मैं ये बोलना चाहता हूँ इन 4500 लोगों से जो पिछले 20-22 सालों से जो इंतजार 21 सालों से इंतजार कर रहे थे, उनको कहीं घबराने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। 90 साल के लिए अगर वो उस प्रॉपर्टी को उसमें रह रहा है, उसका लाभ ले रहा है, तो वो उसका मालिक है, तब तो ले रहा है। मैं अपने जिम्मेदारी से आपको बताना चाहता हूँ, ये 4500 लोग जो हैं, इन लोगों की जिन लोगों जो एग्रीमेंट के हिसाब से इनकी रजिस्ट्री हो रही है, जिनकी रजिस्ट्री हो रही है, इनका एक ईंटा भी नहीं सरक सकता। 3 दिन पहले भिलाई में जो लीज का मुद्दा चल रहा है, लीज के रजिस्ट्री और रजिस्ट्रेशन का जो मुद्दा एक चल रहा है, उस पर 3 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया हमारे न्यूज़बाजी पर। उस पर आप लोग कई लोगों ने देखा और फिर पर्सनल तौर पर मुझे कई जो भिलाई के लोग हैं उन्होंने कॉल किया और कहा कि एक सवाल है जिसका जवाब आपको लेना चाहिए और जिम्मेदारों से पूछना चाहिए। हालांकि मेरी कोशिश थी कि उस वीडियो में भी जो सवाल हैं उसके जवाब हम आपको पूरी तरह से दे पाएँ, लेकिन उसी वीडियो में मैंने ये भी कहा था कि अगर आपके मन में कोई इसके बाद सवाल होता है तो आप मुझे बताइए। आप लोगों में से कई लोगों ने मुझे बताया और पूछा कि इस पर भी जिम्मेदारों से बातचीत होनी चाहिए। उन्हीं सवालों को लेकर आज मैं फिर से आपके साथ हूँ। नमस्कार, मैं नीलेश और न्यूज़बाजी में आज लीज की जो एक चर्चा, जो लीज के रजिस्ट्रेशन की चर्चा भिलाई, छत्तीसगढ़ के भिलाई में चल रही है, उसको लेकर जो लगातार सवाल उठ रहे हैं, सवाल और आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें राजनीतिक सारे मुद्दों का हम अगर छोड़ भी दें तो आखिर जो भिलाई के जनता, जब भिलाई की जनता के मन में, हितग्राहियों, लीज धारकों के मन में जो सवाल है, जो मेरे तक आए हैं, जो मुझसे पूछे गए हैं, उसी का जवाब लेने के लिए मैं एक बार फिर से भिलाई नगर निगम के महापौर हैं नीरज पाल जी। इसके अलावा इस पूरे मामले में काफी प्रचार प्रसार भी इनकी ओर से यही किया जा रहा है कि कांग्रेस सरकार, यहाँ के स्थानीय विधायक और इन लोगों की अपनी जो एक टीम थी, जो कार्य था, उसके हिसाब से ही इसका ये परमिशन हो पाया और ये काम शुरू हो पाया। इनकी अपनी मेहनत का वो परिणाम है। तो परिणाम वाले जो चीज़ है उसका वीडियो मैं आपको एक बार इसी जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। पूरी डिटेल में बातचीत है, उसमें सारी चीज़ें आपको सुनने को मिल जाएंगी। ये वीडियो मैं खासकर इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपको पॉइंट टू पॉइंट में जानकारी दे सकूं कि जो आपके सवाल थे उसका जवाब क्या है। नीरज जी, स्वागत है एक बार फिर से न्यूज़बाजी में आपका। जी धन्यवाद। मैं जो आपसे कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले जब मेरी बातचीत हो रही थी, तो वो वीडियो मैंने पब्लिश किया। कई सारे सवाल उसके बाद जनता की ओर से मेरे पास आए, खासकर भिलाई में जो लीज धारक लोग हैं। बिल्कुल उनके ये प्रश्न आने भी चाहिए क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद लीज की प्रक्रिया, लीज के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया फिर से प्रारंभ हुई है। एक लंबा समय गुजर गया, इस बीच में अलग अलग बातें लीज के बारे में हुई, अलग अलग लोगों ने अपने अपने हिसाब से इस पर बयान दिए और जो लोग इस रजिस्ट्री कराने में असफल रहे तो निश्चित रूप से ये प्रक्रिया का तो हमको प्रतीक्षा थी, ये प्रतिक्रिया तो आनी चाहिए थी। नहीं, मैं पॉलिटिकल प्रतिक्रिया की बात नहीं करूंगा क्योंकि ठीक है वो आरोप लगते रहे हैं, लेकिन अगर वो भी सवाल उनके सही हैं तो वो भी मैं जरूर पूछूंगा आपसे। लेकिन पहला सवाल जो मेरे पास आया वो ये आया कि ये लीज नवीनीकरण रजिस्ट्रेशन आप लोग करवा रहे हैं, नहीं करवाते तो क्या नुकसान हो जाता है? अभी तो 30 साल से चल ही रहा है, तो उस पर एक पॉइंट टू पॉइंट लीगली क्या नुकसान होता है? देखिए, उस दिन भी मैंने आपसे कहा था, आज फिर से मैं बताता हूँ कि 2002-2003 में जिन लोगों ने बीएसपी के मकानों को लीज प्रक्रिया में जाकर लीज में एक एग्रीमेंट के तहत लिया था, बीएसपी के कर्मचारी, कुछ में कुछ पूर्व कर्मचारी हैं, कुछ अभी भी होंगे बीएसपी संयंत्र में, उन लोगों ने ये मकान लिए थे। और बहुत क्लियर है कि जब लीज एग्रीमेंट हुआ था तो एग्रीमेंट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग इस पे प्रतिक्रिया दे रहे हैं उन लोगों को इस पे आके समझना चाहिए कि लीज क्या चीज़ है, पहले ये समझ लें। बड़े दुर्भाग्य की बात है, वो लोग इसमें बयानबाजी कर रहे हैं, ना तो वो इससे प्रभावित है, ना ही उन लोगों को लीज के, जो ये लीज के एग्रीमेंट के संबंध में कोई जानकारी है। बिना किसी जानकारी के, आधी अधूरी जानकारी के वो बयानबाजी कर रहे हैं, वातावरण खराब कर रहे हैं। बड़े लंबे समय के बाद भिलाई के उन 4,500, लगभग 4,500 लोगों के लिए एक अच्छा समय आया है, उसको भी ये लोग इस गलत बयानबाजी से भटका रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2002-2003 में जिन लोगों ने मकान लिए थे वो बीएसपी जिसने लीज दी थी और कर्मचारी जिन्होंने लीज ली थी मतलब ये एक एग्रीमेंट करके, एक एग्रीमेंट के तहत मकान लिए थे। अब वो मकान उस समय 2002 में जब लिए थे तो उस समय रजिस्ट्री की प्रक्रिया में रोक लगी हुई थी, लेकिन वो प्रक्रिया अभी जाके फिर से शुरू हो पाई है। राज्य शासन के हस्तक्षेप के, माननीय मुख्यमंत्री जी के हस्तक्षेप के बाद वो फिर से प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। इसमें लीज का जो आप विषय बोल रहे हैं, इसमें बहुत क्लियर कट उस एग्रीमेंट के तहत जो एग्रीमेंट हुआ था, दो पार्टी के, एक लीज धारक
मतलब लीज धारक और लीज दाता। लीज दाता बीएसपी है, बीएसपी इस्पात संयंत्र प्रशासन है, और लीज लेने वाला लीजधारी मतलब वो कर्मचारी जिसने मकान लिया। उस समय इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, उसमें साफ साफ उसमें कंडिकावार दिया था कि ये एग्रीमेंट जो है ये किस एग्रीमेंट के तहत उनको मकान बीएसपी प्रोवाइड करा रही है। उस एग्रीमेंट की कंडिका में बहुत क्लियर लिखा था कि ये एग्रीमेंट का रजिस्ट्री होने के बाद इसको 30 साल के लिए ये लीज मिली थी। 30 साल का जो प्रीमियम था वो निर्धारित था, और उसमें ये कंडिका में लिखा था गया था कि 30 साल के कंप्लीट होने के बाद, रजिस्ट्री होने के बाद 2 बार, मतलब 30 साल फिर 30 साल, मतलब कुल 90 साल के लिए ये एग्रीमेंट हुआ था। लेकिन उसकी एक प्रक्रिया थी कि 30 साल के बाद फिर से उसको 30 साल के लिए जाना था, और उसमें बहुत क्लियर कट है लिखा हुआ था कि जो उस समय 2002 का प्रीमियम था उसी प्रीमियम पे ही रजिस्ट्री आज हो रही है। और इसके अतिरिक्त जब दोबारा फिर से 30 साल के लिए जब भी ये 30 साल कंप्लीट होंगे तो वो उसी दरों पे ही रिन्यूएबल होगा, कोई उसका अलग से या रेट बढ़ा के कोई एग्रीमेंट नहीं होगा। 2002 में जो प्रीमियम था उसी प्रीमियम के आधार पे, उसी के प्रीमियम को आधार मान के अभी जो स्टाम्प खरीदे जा रहे हैं, जो स्टाम्प ड्यूटी लग रही है, या जो शासन का जो भी रजिस्ट्रार ऑफिस का जो प्रक्रिया होती है उसी हिसाब से अभी हो रहा है। इसमें कोई भी कहीं उलझने समझने कोई दिक्कत नहीं, बहुत क्लियर है। कोई संशय न रह जाए लोगों के मन में, तो मैंने नीरज जी से पहले ही कहा था कि किसी अगर, जब मेरी चर्चा इससे पहले जब मैं इनसे बात कर रहा था तो मैंने कहा कागज पकड़ लीजिए, लीज धारकों का जो अगर कोई एग्रीमेंट है तो आप उसको दिखाइए ताकि जो व्यूअर हैं उनको क्लियर हो सके। तो वो मैं मंगाया हूँ इनसे और लेकर भी खड़े हैं। इसमें यही वाली लाइन जो बोल रहे थे उसको मैं एक बार दिखाता हूँ। हाँ, पहला जो रजिस्ट्री हुई जी, जिस दिन इस एग्रीमेंट की रजिस्ट्री हुई, इस ये इनका नाम है जो रजिस्ट्री हुई है। ये पहली रजिस्ट्री जो उस दिन जो 7 लोगों की हुई उसमें से ये भूपेंद्र कुमार वर्मा जी के रजिस्ट्रार ऑफिस में जो रजिस्ट्री हुई उसके पेपर है जो वहां से। और ये उसकी कंडिका 1 में साफ साफ लिखा हुआ है, विटनेस लिखा ना साफ साफ, पहली कंडिका में जो कंडीशंस है उसमें लिखा हुआ है कि ये 30 साल के लिए बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ है, ये मैक्सिमम पीरियड ऑफ 90 ईयर, साफ साफ इसमें लिखा हुआ है विदाउट पेमेंट ऑफ फर्दर प्रीमियम। तो बहुत क्लियर लिखा हुआ है, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। अब जबरदस्ती इसको इशू बना के अनर्गल लोग बयान दे रहे हैं, वातावरण खराब कर रहे हैं। मैं ये बोलना चाहता हूँ इन 4500 लोगों से जो पिछले 20-22 सालों से जो 21 सालों से इंतजार कर रहे थे, उनको कहीं घबराने की, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल नियम से विधिवत हो रहा है। इन लोगों को आप ये बताइए कि ये जो एग्रीमेंट था, इसको समय अवधि में जो समय होता है, जो एक एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड कराने के लिए समय होता है, वो समय सीमा 3 महीना 6 महीना जो भी प्रक्रिया की समय रहता है, उसके बाद वो सिर्फ एक कागज रहता है। उसको आपको अगर कानूनी रूप से मान्यता देना है तो उसको रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके उसकी रजिस्ट्री कराना होता है। ये प्रक्रिया उस कागज की, उस एग्रीमेंट की रजिस्ट्री है। वो रजिस्ट्री होने के बाद ये पेपर एक लीगल डॉक्यूमेंट है। ये इतनी सी बात है, इसको समझना पड़ेगा। जहां तक बात ये हो रही है कि इसमें लोन मिलेगा नहीं मिलेगा, तो वो कंडिका में साफ साफ दिया रहता है कि ये जब लीज दाता और लीज लेने वाला मतलब लीज धारक, ये दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट जो है, उस एग्रीमेंट के तहत ही तो बात होगी ना भाई। कोई भी आज जैसे मान लो अगर जो अभी नगर निगम पहले साड़ा था, साड़ा के समय में जिन लोगों ने लीज पे आवास लिए थे, उसमें पूरा साड़ा क्षेत्र है, नेहरू नगर है, हाउसिंग बोर्ड है, उनकी भी कंडिका में उस देने वाला उसमें साड़ा था लीज दाता, और लीज लेने वाला नेहरू नगर या हाउसिंग बोर्ड या और जो मकान है वो लोग थे। उनके साथ भी साड़ा ने एक एग्रीमेंट किया था। उस एग्रीमेंट में ये निश्चित था कि वो अगर लोन लेना चाहते हैं तो ले सकते, इसमें ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन उनके रहने के लिए 30 साल की लीज अभी मिली थी, और 30 साल को 2 बार, मतलब 90 साल के लिए ये रिन्यू होने का मतलब 90 साल लीज धारक वहां रह सकता है। रजिस्टर्ड होने से ये पेपर लीगल डॉक्यूमेंट हुआ है। 90 साल उसको, इस प्रॉपर्टी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, वो इस प्रॉपर्टी में रहेगा। अच्छा, एक मालिकाना हक की बात जो विधायक देवेंद्र यादव ने भी एक वीडियो में, उनका वीडियो वायरल हो रहा है और लोग भी सवाल उठा रहे हैं, क्या मालिकाना हक मिल रहा है? बिल्कुल, जब 90 साल में रहूंगा तो मालिकाना हक ही हुआ ना वो, एक तरीके से
भाई बोलने का अपना एक समझने का वो है, मालिक मतलब अगर 90 साल के लिए अगर वो उस प्रॉपर्टी को उसमें रह रहा है, उसका उसका लाभ ले रहा है, तो वो उसका मालिक है, तब तो ले रहा है। तो ये एक किसी दूसरे के मकान में जाके तो आदमी 90 साल नहीं रह सकता ना। तो ये इसको ये समझना है कि जो मैं जब कहीं कोई कोई प्रॉपर्टी लेने जा रहा हूँ, कोई कहीं कोई सामान लेने जा रहा हूँ, कुछ लेने जा रहा हूँ, तो एक देने वाला और लेने के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। उस एग्रीमेंट के तहत ही आगे बातें होती है। उस एग्रीमेंट से बाहर जाके तो वो तो एग्रीमेंट से अगर एक शब्द भी बाहर गया तो वो ऑटोमेटिक वो खत्म हो गया। तो सिर्फ इतना है कि उस समय जो बीएसपी और बीएसपी कर्मचारियों के बीच में जो एक एग्रीमेंट हुआ था वो रजिस्टर्ड हुआ है। इसी रजिस्ट्री का लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। एक बात भी आप उस दिन भी वीडियो में हालांकि बताई थी आपने, मैं फिर से ये दोहराना चाहूंगा कि आखिर इसकी जरूरत आप लोग को क्यों पड़ी? घोषणा पत्र में शामिल कराया गया था, तो क्या उसके पहले आप लोगों ने रिसर्च किया था? लोगों की मांग थी ये? देखिए, ये हम लोग जनप्रतिनिधि हैं। जनता की समस्याओं, जो उनकी समस्याएं, उसका निराकरण करने के लिए हम चुने जाते हैं। अगर जनता हमको चुनाव में वोट देकर किसी जगह पर भेजती है, चाहे मैं आज नगर निगम में महापौर के पद पे मैं हूँ या विधायक देवेंद्र यादव अगर विधायक के पद पे है, तो वो इसलिए नहीं है कि कोई उनको इसमें कोई कुछ और, जनता की सेवा करने के लिए आदमी ये सब चीजों में आता है। जरा अगर राजनीति में है तो राजनीति का एक दूसरा नाम है जनता की सेवा। जनता की सेवा, जनता की समस्याएं सुनने के लिए आता है। और जब ये लंबे समय से, ये कोई देवेंद्र यादव तो अभी आए 2018 में चुनाव लड़ा, उसके पहले महापौर चुनाव ने 2015 में लड़ा, लेकिन ये समस्या तो उससे भी पुरानी है ना। उस समय जो जनप्रतिनिधि थे, ये उनकी जिम्मेदारी थी इसको करने की। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह उस जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया। अब आज अगर कोई जनप्रतिनिधि अगर उसको कर रहा है, अगर आज भिड़ के इसके पीछे माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके लगातार उनके संज्ञान में ये बात दिला के कि हमारे यहाँ के लोग, उनके क्षेत्र के लोग अगर इससे प्रभावित हो रहे हैं, अगर उनको, उनके क्षेत्र के लोगों को अगर ये ऐसा लग रहा है कि ये रजिस्ट्री होनी चाहिए इस एग्रीमेंट की, और आज इसकी अगर स्वीकृति हो रही है, तो ये इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? मैं आपको जिम्मेदारी से, मैं अपने पद पे हूँ, मैं अपने जिम्मेदारी से आपको बताना चाहता हूँ, ये 4500 लोग जो हैं, इन लोगों की, जिन लोगों जो एग्रीमेंट के हिसाब से इनकी रजिस्ट्री हो रही है, जिनकी रजिस्ट्री हो रही है, इनका एक ईंटा भी नहीं सरक सकता। उसके लिए हम सब हैं यहाँ पे। एक बड़ा बयान है महापौर जी का, एक बड़ा बयान है मेयर नीरज पाल का कि जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है या जो भी इससे प्रभावित हैं, जो सवाल बार बार उठ रहे थे कि अगर बीएसपी बेदखल कर देती है, फ्यूचर में ऐसा कुछ बात आती है कि बीएसपी आपको बेदखल कर दे, तो क्या कौन आपके लिए खड़ा रहेगा? तो आप कह रहे हैं हम खड़े हैं। बिल्कुल, हम रात और दिन 24 घंटे हमेशा खड़े हैं, चाहे विधायक जी हो या हम हो। हम लोगों को जनता ने चुना ही इसीलिए है कि उनके हर समस्या का हम लोग निराकरण कर सके। हम अपना काम पूरी जिम्मेदारी से कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल और मेरे पास आया था, 2-3 सवालों का जवाब आप तो बिना पूछे ही दे दिए, जैसे कि उसमें था लोन मिल सकता है कि नहीं मिल सकता, ये सवाल का जवाब आपने तो पहले दे दिया है, एग्रीमेंट है। हाँ, नहीं, इसका जवाब भी हो गया। दूसरा चीज एक सवाल ये आ रहा था कि क्या ये कंपलसरी है, हर किसी को कराना है या जिसकी मर्जी शामिल हो? देखिए, ये तो कोई दबाव नहीं है। आज भी नेहरू नगर में साड़ा के समय लिए हुए, लीज पे लिए हुए लोगों ने भूखंड लिए थे, उस पे उन्होंने मकान बनाया। कुछ हाउसिंग बोर्ड के मकान थे जिसमें लोग आज भी रह रहे हैं, उसमें भी लीज का एग्रीमेंट उस समय की साड़ा और आज की नगर निगम है, उस समय जो हुआ था उसमें जो कंडिकाएं थी, उस कंडिकाओं के हिसाब से ही वो लीज आगे हुई। ये जरूर है कि जो राज्य शासन के अधीन नगर निगम होता, और नगर निगम ने जो यहाँ उस समय साड़ा हुआ करता था, जो पहले साड़ा था, साड़ा ने अपनी कंडीशन में दिया था, उसके लिए राज्य शासन ने एक स्कीम लाई फ्री होल्ड की। फ्री होल्ड में जो लोग जाना चाहते हैं वो उनकी इच्छा है, सब लोग जाएंगे ऐसा जरूरी नहीं है। जो फ्री होल्ड कराना चाहता है, फ्री होल्ड कराने के बाद वो उसका पूरी तरह से उस भूखंड के लिए, जो उसने भवन बनाया, भवन की तो प्रॉपर्टी टैक्स और जो भी भू भाटक वगैरह सब दे ही रहा है, उसके लिए वो टोटल मालिक हो जाता है। उसको फिर किसी और से एनओसी नहीं लेनी है। लेकिन जब तक लीज है तो उसको संबंधित लीज दाता से एनओसी, जब भी उसको कोई ऐसा करना पड़ेगा तो लेनी पड़ेगी। अच्छा, एक और सवाल था, मैं उस पर पूछ लेता हूँ। एक हमारे व्यूअर हैं, उन्होंने स्पेशली मुझे बोला था कि इस पर आपसे बात करूँ कि इस मुद्दे पर अब तक अगर भिलाई स्टील प्लांट की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, कोई ऐसे जिम्मेदार बड़े नेता की भी प्रतिक्रिया नहीं आई है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? भाई, प्रतिक्रिया का इसमें प्रश्न तब उठता है जब कोई क्रिया गलत हुई हो। भाई, एक
कानून के तहत एक सिस्टम में जाके ये प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। अब इसमें अगर ऐसी बात होती, जो लोग इसमें बयानबाजी कर रहे हैं, उन लोगों का मैंने पहले भी आपको बताया, इस पूरे 4500 परिवारों से कोई लेना देना नहीं। वो सिर्फ अपने आप को, अपनी उपस्थिति बताने के लिए ये सब बात कर रहे हैं। जो 4500 लोगों में से लगातार पिछले 13 तारीख को पहली साथ हम लोगों ने रजिस्ट्री कराई थी, विधायक देवेंद्र यादव जी ने खुद खड़े होकर कराई थी। वो 4500 परिवार लगातार रोज यहाँ आ रहे हैं इस जगह पे, जहाँ पे इसकी व्यवस्था की गई है कि उनकी सुविधा के लिए जो उस समय के एग्रीमेंट थे, उस एग्रीमेंट को 2 कॉपी में करना है, उसकी जो आगे की प्रक्रिया है उसके लिए पूरी व्यवस्था यहाँ की गई और लगातार रोज आ रहे हैं। रोज सुबह यहाँ 40 के लगभग लोग आवेदन यहाँ जमा हो रहे हैं, लगातार 14 तारीख से आज तक के जमा हो रहे हैं और उस दिन भर में उसकी स्क्रूटनी करके यहाँ से टीए बिल्डिंग वो भेजा जा रहा है। और टीए बिल्डिंग मतलब नगर सेवा विभाग, नगर सेवा विभाग में जो संबंधित जिम्मेदार अधिकारी हैं उस प्रक्रिया का पालन करके, जो रजिस्ट्री के लिए पहले उनको पेपर सब ओके करना, उसके बाद वो आगे की प्रक्रिया हो रही है। अच्छा, एक सवाल और भी है कि क्या इसमें भिलाई स्टील प्लांट की ओर से कोई जो टीम आप लोग की बनी है, प्रशासन नगर निगम की ओर से आप हैं और भिलाई स्टील प्लांट से भी कोई है इस पूरी प्रक्रिया में? निश्चित रूप से डायरेक्टर इंचार्ज जी की तरफ से 3 जिम्मेदार बीएसपी के सीनियर अधिकारियों को उन्होंने अधिकृत किया है रजिस्ट्री के लिए। वो रजिस्ट्री जब भी, जैसे पहले दिन 7 रजिस्ट्री हुई, दूसरे दिन 3 रजिस्ट्री हुई, तो रजिस्ट्री जब वो आप रजिस्ट्री की एक प्रक्रिया होती है, जब सारे पेपर ओके हैं तो उसके लिए ऑनलाइन, आजकल ऑनलाइन भी है, वैसे भी आप कैश में भी ले सकते हैं, जो उसके लिए जो आपको जो दस्तावेज के लिए जो भी शुल्क रहता है वो स्टाम्प वगैरह लेके वो सारी चीजें करने के बाद टोकन मिलता है। और टोकन जब मिलता है तो वो रजिस्ट्रार ऑफिस से बीएसपी के अधिकारियों को भी सूचित किया जाता है। वो बीएसपी के संबंधित अधिकारी रजिस्ट्रार ऑफिस में जाते हैं और जो जिसको रजिस्ट्री हो रही है वो भी जाता है और वो रजिस्ट्रार ऑफिस में उनकी रजिस्ट्री हो रही है। चलिए, तो अभी तक जो मेरे पास सवाल आए थे मैंने कोशिश की कि उसका हर जवाब नीरज पाल जी से लिया जाए। आपके पास भी अगर ऐसे कोई, जितने भी, मैं कह रहा हूँ, फिर से जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि कोई भी हितग्राही, लीज धारक या कोई भी ऐसे व्यक्ति हो जिनको इस मसले पर लेकर कोई भी सवाल हो, तो आप बिल्कुल जिम्मेदारी से मुझसे पूछें और मैं बड़े ही जिम्मेदारी से ये वादा आपसे फिर से ले लेता हूँ कि अगर कोई और सवाल आता है तो आपको फिर से परेशान। मैं हमेशा उपस्थित हूँ, आप जब चाहें 24 घंटे जब फोन करेंगे, जिसकी भी जो समस्या है, चाहे वो आपके माध्यम से आए या खुद भी बात करना चाहें, हर समस्या का उनका जो भी उनको डाउट्स है, जो भी डाउट्स है वो हम तुरंत क्लियर करेंगे। क्योंकि ये कोई मेरे बनाने या बनाने की किसी की बात नहीं है, ये एक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया का एक सिस्टम है और वो सिस्टम के तहत ही काम होगा। वो सिस्टम के बारे में जानकारी चाहिए, वो जानकारी हम हमेशा देंगे। चलिए, तो अगर कोई हितग्राही हो, मैं पॉलिटिकल बातें नहीं करूंगा, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह आप लगाते रहें, जिसको लगाना है वो लगा सकता है, लेकिन अगर कोई सवाल है आपके मन में जो इस पूरे मसले पर पूछना चाहता है तो आप हमसे बिल्कुल कमेंट बॉक्स में या फिर पर्सनल, मेरा नंबर है 9981175083। चूंकि कई सारे भ्रम है लोगों के मन में, कई सारे भ्रम कई जगह से आ रहे हैं, कई लोग इस पर चिंतित भी हैं कि आखिर सवाल उठ रहे हैं तो उसके जवाब कहाँ से आएंगे, जवाब मिलेंगे कहाँ से। तो मेरी कोशिश थी कि न्यूज़बाजी में या हमारे माध्यम से हम जो ऐसे लोग हैं जिनके मन में कुछ भी सवाल है तो उसका हम जवाब दे पाएँ, उसकी ये पहली कोशिश थी। 4-5 सवाल मेरे पास आए थे पर्सनल तौर पर, कई लोगों ने मुझसे फ़ोन किया, कई लोगों ने मैसेज किया कि आपको ये इस सवाल पर जवाब आना चाहिए, जिम्मेदारों से पूछा जाना चाहिए। तो जो उसमें मुख्य सवाल था कि क्या विदाउट किसी चार्ज के रजिस्ट्री रिन्यूअल होगी, तो जैसा कि महापौर नीरज पाल ने अभी आपको कागज भी दिखाया कि उसमें लिखा हुआ है जो शर्तें हैं वो माननी पड़ेंगी। वो जो पहले आपकी लीज डीड की शर्तें होंगी, जो हितग्राही थे उनको पता है वो शर्तें, जो जिनके नाम पे एग्रीमेंट है उनको शुरू से ये बातें पता है कि उनको क्या क्या लिखा हुआ है, पॉइंट आउट उसमें किया गया है भिलाई स्टील प्लांट की ओर से, हितग्राही की ओर से, दोनों ओर से उसमें साइन है। तो वो शर्तें उनको ऑलरेडी पता हैं। वो जो शर्तें हैं उसका उल्लंघन नहीं हो सकता। पहले वाले वीडियो में भी नीरज पाल जी ने क्लियर किया था। बीएसपी स्टील प्लांट की ओर से भी मेरे कई ऐसे लोग थे जो ये सवाल किए कि क्या इसमें भिलाई स्टील प्लांट की भूमिका है, तो उसका भी जवाब आपको मिला कि हाँ, बाकायदा 3 अधिकारी नियुक्त किए गए हैं इस पूरी प्रक्रिया के लिए, भिलाई स्टील प्लांट की ओर से कराने के लिए। और उनका काम ही यही है कि जो भी दस्तावेज हैं उसमें कोई भ्रामक जानकारी या कोई ऐसी चीज़ें जो गलत हो, जो बीएसपी की ओर से नहीं लिखा गया हो, जो बीएसपी की ओर से वादा नहीं किया गया हो, क्या उसको भी शामिल करा दिया जा रहा है। उसकी जांच करने के लिए ही वो 3 अधिकारी हैं जो जांच कर रहे हैं। उनके जो पुराने कागजात हैं उसकी भी जांच कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि
लीज किसी और के नाम पर दी गई हो और रजिस्ट्रेशन किसी और के नाम पर करा दिया जा रहा हो, वो उसका वारिस ना हो, या अगर वो उनकी देहांत हो गया या एलिजिबल नहीं है, तो ये सारी चीज़ों को जांच करने के लिए ही भिलाई स्टील प्लांट की ओर से 3 अधिकारी इस मामले में नियुक्त हैं। इसके अलावा जिला प्रशासन की क्या इसमें इन्वॉल्वमेंट है। अब जो एक सवाल बार बार उठ रहा है कि क्या इसका लाभ मिलेगा, तो ये लाभ क्या मिलेगा आने वाले दिनों में, जैसा कि नीरज पाल ने भी क्लियर किया, और इसमें लिखा हुआ है कि सरकार इसमें थर्ड पार्टी बन गई है, तीसरी पार्टी सरकार सीधे तौर पर बनने पर इसका ये लाभ है कि आप अगर कोई भी समस्या हो तो आप सरकार से लीगली भी उनके पास जा सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि आपने हमसे पैसा लिया है, आपने रजिस्ट्रेशन कराया है और हम आपको पैसा दिए हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर हमारे खिलाफ कोई गलत काम कर रहा है तो आप उसके लिए खड़ा रहें। हालांकि सरकार की आमतौर पर भी यही जिम्मेदारी होती है, अगर शुल्क नहीं भी लिए हों तो भी सरकार की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन एक लीगल पार्ट इसमें जुड़ जाता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपके पास और भी कोई सवाल है तो मैं पहले ही कह रहा हूं कि आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या newsbaji.editor@gmail.com पर आप मेल भी कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आप अगर यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अब तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा देश दुनिया की तमाम खबरें पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsbaji.com को भी फॉलो कर सकते हैं।